तेरा पंथ जिन्होंने शुरू किया वो आचार्य भिक्षु, वो प्राकृत नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, किंतु अतीन्द्रिय शक्ति उनकी इतनी व्यापक थी जिसके कारण से उन्होंने इतना बड़ा पंथ उसका आरंभ करता, उसके संस्थापक बनकर के उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। प्रभु यह तेरा पंथ, मैंने तेरा पंथ होते हुए भी कोई एक संप्रदाय विशेष नहीं है, एक पंथ विशेष नहीं है, ये सामान्य समाज के अंदर लोग जागरण करने का काम करे, शायद ऐसा ही उनका मन का भाव रहा होगा। उस भाव को साकार किया यही तुलसी स्वामी, जिन्होंने इसको जनग्राह्य, लोकग्राह्य और समाजग्राह्य ये बना दिया। ये जिस बालक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 बहनों के बाद ये पैदा हुआ, इसलिए पुराने समय में बच्चे जीवित नहीं रहते थे तो नाम भी थोड़े अटपटे रखते थे, नाक में नथ डाल देते थे, तो इनका नाम रख दिया गया नथमल। यही मुनि नथमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा के समय में ये कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में छोटी मोटी इधर उधर कहीं गए होंगे, उन्होंने किया होगा, पर गांव के अंदर रहते समय में इनके जीवन का गंतव्य क्या है ये मालूम पड़ गया था। एक बड़ी विचित्र घटना ध्यान में आती है। ये जो तेलिए होते हैं, जो हाथ वगैरह देखते हैं, एक बार इनके घर पर आए थे तो इनकी माँ बालू जी बाहर बैठी थी, इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो तेल लेने के लिए उनकी छोटी बहन पारी वो गई अंदर, तो इनको कहा कि उस लड़के को देख रहे हो, वो लड़का कौन है? उनका ये तो मेरा बेटा है, इस लड़के का भाग्य बड़ा प्रबल है, ये राजा बनेगा। तो उनका इसका क्या कहा, भाग्य प्रबल है, ये जब पैदा हुआ तो इसके पिताजी चले गए। उनका नहीं, ये राजा बनेगा। और कोई 2-3 बातें बताओगे? तो उन्होंने 2-3 बातें अड़ोस पड़ोस की बताई। इनके 8वें दिन लड़का पैदा होगा, उनका लड़का मर जाएगा, और वास्तव में वो सारी घटनाएं सही हुई। इनकी बड़ी बहन थी, उसके बारे में भी कहा, ये जो बड़ी बहन है ना, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। उसने कहा कि मेरी सेवा करेगी? ये तो ससुराल जाएगी, वहां ससुराल वालों की सेवा करेगी, मेरी कैसे सेवा करेगी? किंतु योग ऐसा बना, शादी हो गई, उनके पति का अल्पायु में स्वर्गवास हो गया, वो घर पर आई, बाद में इसने भी दीक्षा ली और इनको माँ की सेवा में लगा दिया कि माँ और बेटे की धारा एक हो गई। मुनि जीवन की शुरुआत में घर में लक्षण मिलने लगे, घर में ये मालूम पड़ने लगा कि ये आध्यात्मिक दिशा में आगे जाएगा, हो सकता है ये साधु बने, और वही उनके जीवन में घटित हुआ। तुलसी स्वामी का और इनका तादात्म्य भाव स्थापित हो गया। दोनों के बीच में उम्र केवल 6 साल का अंतर है, पर 6 साल के इस अंतर में तुलसी स्वामी ने इनके ऊपर इतना व्यापक दृष्टि रख करके, इनकी प्रतिभा को पहचान करके और प्रयास किया। प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, उसका बड़ा सांगोपांग प्रशिक्षण किया। उस समय के जैन विद्या के दशम इनके पंथ के जो जितने सारे ग्रंथ थे, उन सब का अध्ययन उन्होंने करवाया। बड़ी मज़ेदार बात है, आप लोग सुनेंगे तो अभी भी जैन इस विद्या के अंतर्गत हम लोगों के लिए भी अनुकरणीय एक चीज़ है, वो है कंठाग्र विभाग। हमारी तरह हमने पढ़ लिया, MA हो गए, BA हो गए, बाद में अगर हमारे को कोई पूछेगा तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। आप लोगों ने एक कहावत सुन रखी होगी कि विद्या कंठे, और धन जो है वो अंटे। जो धन है वो अंटी में है तो आपका है, विद्या अगर आपके याद है, कंठ में है, तो वो आपकी है। कंठाग्र विभाग थे, बड़े बड़े ग्रंथ उस समय के कालखंड के अंदर उनको याद करवाए जाते, उनकी व्याख्याएं करवाई जाती थी, उन पर टीका लिखवाई जाती थी। इनका इतना व्यापक अध्ययन था कि प्रारंभ में ये थोड़े से 5-6 साल तक कठिनाई में रहे, किंतु बाद में कालूगणी जी की कृपा से इनके जीवन में बड़ा व्यापक अंतर आया और बहुत द्रुत गति से ये आगे बढ़ने लगे। कालूगणी जी से इन्होंने दीक्षा ली है। कालूगणी जी का और इनका कोई साथ ज़्यादा लंबा नहीं रहा, पर कालूगणी जी का वात्सल्य इनके ऊपर ज़बरदस्त रहा। भोजन कराना हो, नाश्ता कराना हो, इनको तैयार करना हो, इनसे कविताएं करवाना हो, इनका संस्कृत के अंदर ज्ञान कैसा है, संस्कृत में ये बोल सकते हैं कि नहीं, उसकी परीक्षा लेना हो,
ऐसे अनेक उपक्रम उन्होंने किए।